क्या कारण था कि स्वयं भगवान ने अधूरी मूर्ति में ही वास करना स्वीकार किया? यही है इस अनकही कथा का रहस्य। भारत की भूमि देवी देवताओं की कथाओं से समृद्ध रही है। हर मंदिर की दीवारें कुछ न कुछ कहती हैं, किसी प्रेम की, किसी त्याग की, किसी तपस्या की। पर ओडिशा के पुरी नगर में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर इन सबसे अलग है। वहां स्थापित मूर्ति अधूरी है, फिर भी पूरी श्रद्धा के साथ पूजी जाती है। आखिर क्यों? क्या कारण था कि स्वयं भगवान ने अधूरी मूर्ति में ही वास करना स्वीकार किया? यही है इस अनकही कथा का रहस्य। कई युग पहले पुरी एक छोटा सा तटीय गांव था जहां मछुआरे रहते थे। इस गांव का नाम था नीलांचल। यह स्थान अपने रहस्यमयी जंगलों और समुद्र तट के लिए जाना जाता था। यही एक महान राजा राज करते थे, राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन राजा ने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा। उन्होंने कहा, हे भक्त, मैं स्वयं इस भूमि पर प्रकट होना चाहता हूँ। मेरे लिए एक मंदिर बनवाओ और उसमें मेरी ऐसी मूर्ति स्थापित हो जो संसार में अद्वितीय हो। स्वप्न से जागकर राजा इंद्रद्युम्न ने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने समस्त कारीगरों और मूर्तिकारों को बुलाया, लेकिन कोई भी ऐसा कलाकार नहीं था जो भगवान की उस दिव्य छवि को बना सके जो राजा ने स्वप्न में देखी थी। उसी समय एक रहस्यमयी वृद्ध पुरुष दरबार में आया। उसका नाम था विश्वकर्मा, देवताओं का मूर्तिकार। उसने कहा, मैं भगवान की मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है, जब तक मूर्ति पूरी न हो जाए कोई भी मेरी कार्यशाला में झांक नहीं सकता। यदि किसी ने झांका तो मैं अधूरी मूर्ति छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने यह शर्त स्वीकार कर ली। विश्वकर्मा एक कुटिया में बंद होकर मूर्ति निर्माण में लग गए। कई दिन बीत गए और कुटिया से लगातार हथौड़े और छेनी की आवाजें आती रही। राजा धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु रानी गूंथती चिंता में डूबी रहती थी। उन्हें डर था कि वृद्ध मूर्तिकार कहीं बीमार न हो गया हो। 21 दिन बीत चुके थे। अब कुटिया से कोई आवाज नहीं आ रही थी। रानी से रहा नहीं गया। उन्होंने कुटिया का द्वार धीरे से खोला और तभी आवाजें बंद हो गईं। दौड़ दौड़ दौड़। विश्वकर्मा उठ खड़ा हुआ। उसने कोई क्रोध नहीं दिखाया, बस मुस्कुराया और बोला, राजा, आपने मेरी शर्त तोड़ी नहीं, पर आपकी रानी की चिंता ने कार्य को अधूरा छोड़ दिया। मैं जा रहा हूँ। ये मूर्तियां अधूरी हैं, परंतु इनमें ही भगवान वास करेंगे, कहकर वह अदृश्य हो गया। राजा दुखी हो गए। उन्होंने अधूरी मूर्तियां देखी। भगवान जगन्नाथ की आंखें बड़ी थी, हाथ अधूरे थे, पैर नहीं थे। बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां भी साधारण लकड़ी की बनी थी। राजा ने उन मूर्तियों को त्यागने का सोचा, पर तभी आकाशवाणी हुई, हे इंद्रद्युम्न, इन्हीं अधूरी मूर्तियों में मैं वास करूंगा। मेरी पूर्णता मेरी भक्ति में है, रूप में नहीं। राजा ने अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में प्रतिष्ठित किया। उसी दिन से भगवान जगन्नाथ के रूप में वे पूजे जाने लगे। जगन्नाथ जी की मूर्ति हर 12 से 19 वर्षों में नवक्लेवर परंपरा के अनुसार बदली जाती है, लेकिन एक रहस्य आज भी है। मूर्ति बदलने के समय मूर्ति के भीतर क्या होता है, यह कोई नहीं देखता। सिर्फ विशेष दत्ता महापात्र कुल के पुजारी ही उस कार्य को करते हैं। कहा जाता है कि जब नई मूर्ति तैयार होती है तो पुरानी मूर्ति से एक दिव्य शक्ति, जिसे ब्रह्म तत्व कहते हैं, को स्थानांतरित किया जाता है। उस क्षण कोई भी साधारण मनुष्य वहां नहीं होता, क्योंकि वह दृष्टि सहन करने योग्य नहीं होती। सैकड़ों वर्षों बाद एक बालक पुरी में जन्मा। नाम था सव्यसाची। वह अनाथ था, लेकिन भगवान जगन्नाथ का अनन्य भक्त था। उसने कभी मंदिर में दर्शन नहीं किए, क्योंकि वह अपने को अपवित्र समझता था। एक दिन उसने प्रण किया, मैं तब तक अन्न नहीं खाऊंगा जब तक भगवान मुझे दर्शन न दे। वह उपवास पर बैठ गया। 3 दिन बीते, 7 दिन बीते, 14 दिन बीते। गांव के लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अड़िग रहा। 15वें दिन रात्रि में उसे एक दिव्य स्वप्न हुआ। भगवान जगन्नाथ ने कहा, हे पुत्र, तूने जो प्रेम और तप दिखाया है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। कल सूरज उगते ही मंदिर के द्वार अपने आप खुल जाएंगे और मैं स्वयं तुझे दर्शन दूंगा। अगले दिन सूरज उगा। मंदिर के पुजारी जब द्वार खोलने पहुंचे
तो देखा द्वार पहले ही खुले थे और गर्भगृह में भगवान की मूर्ति के सामने सव्यसाची ध्यान में लीन था। उस दिन पुरी में एक नई परंपरा शुरू हुई। कोई भी भक्त भगवान को शुद्ध प्रेम से पुकारे तो भगवान स्वयं उसके द्वार पर आते हैं। एक बार पुरी में भयंकर बाढ़ आई। समुद्र की लहरें शहर तक पहुंच गईं। लोग मंदिर को बचाने के लिए प्रार्थना करने लगे। रात में एक रहस्यमयी आवाज आई, मुझे मेरे भक्तों के बीच ले चलो, रथ बनाओ और मुझे नगर भ्रमण पर निकालो। अगले दिन राजा ने विशाल रथ तैयार करवाए। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को रथ पर बैठाकर नगर यात्रा निकाली गई। जैसे ही रथ शहर से गुजरा, समुद्र पीछे हट गया। तब से हर वर्ष रथ यात्रा होती है। यह यात्रा सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के रिश्ते की गवाही है। भगवान जगन्नाथ की अधूरी मूर्ति हमें यह सिखाती है कि पूर्णता भक्ति में होती है, रूप में नहीं। भगवान ने अपने रूप को अधूरा रखकर यह संदेश दिया कि जब भावनाएं पूर्ण हो तब शरीर की सीमा कोई मायने नहीं रखती। उनके आंखें बड़ी हैं ताकि वे हर भक्त को देख सके। उनके हाथ अधूरे हैं ताकि भक्त उनके चरणों में समर्पित हो सके, ताकि वे हमेशा मंदिर में रहे और भक्तों की सेवा करें। आज भी पुरी में जब रथ यात्रा होती है, लाखों लोग उमड़ पड़ते हैं। किसी को उनके रूप से प्रेम है, किसी को उनकी लीला से और किसी को उनके उस त्याग से जिसमें उन्होंने खुद को अधूरा दिखाया ताकि हम उन्हें पूरा समझें। भगवान जगन्नाथ की यह अनकही कथा सिर्फ कथा नहीं, यह एक चेतावनी है अहंकार से, एक शिक्षा है श्रद्धा की और एक रहस्य है उस सच्चे प्रेम का जिसमें भगवान स्वयं अधूरा होने का अभिनय करते हैं ताकि हम उन्हें पूरी तरह पा सकें।